नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका में आयात की जाने वाली कारों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने इस दिन को मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे बताया है और कहा है कि इसी दिन से अमेरिका में एक रेसिप्रोकल सिस्टम लागू किया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि कई विदेशी कंपनियां अमेरिका में व्यापार कर रही हैं, लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं दे रही। उनका कहना है कि ये कंपनियां अमेरिका से नौकरियां और पैसा छीन रही हैं, इसलिए अब अमेरिका उन्हें टैरिफ के जरिए जवाब देगा। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए टैरिफ का असर अमेरिका में बिकने वाली करीब 50% गाड़ियों पर पड़ेगा और ये फैसला अमेरिकी सरकार को $100 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिला सकता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका असर न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के कई देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है। अब बात करते हैं किन गाड़ियों और पार्ट्स पर टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल ये नया टैरिफ उन सभी वाहनों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर बनाए जाते हैं और वहां बेचे जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गाड़ियां और मेजर ऑटोमोबाइल पार्ट्स शामिल होंगे, जैसे पैसेंजर्स कार, सेडान, एसयूवी और मिनी वैन, और ज़रूरी ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे इंजन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सूची में और भी ऑटो पार्ट्स जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी ऑटोमोबाइल कंपनीज पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत में अमेरिका को बहुत अधिक पूर्ण रूप से निर्मित गाड़ियां निर्यात की जाती हैं, लेकिन भारतीय ऑटो पार्ट्स उद्योग पर इस फैसले का सीधा असर हो सकता है। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष FY24 में अमेरिका को $6.79 बिलियन मूल्य के ऑटो पार्ट्स निर्यात किए थे, जबकि अमेरिका से भारत ने केवल $1.4 बिलियन के ऑटो पार्ट्स आयात किए। अब तक अमेरिका भारत से आने वाले ऑटो पार्ट्स पर लगभग 0% टैक्स लगाता था, लेकिन अब 25% टैरिफ लागू होने से भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। इसमें मदरसन ग्रुप, सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी मात्रा में अमेरिका को अपने उत्पाद बेचती हैं। इसके साथ ही जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR और टाटा मोटर्स की अमेरिका में सीधी उपस्थिति नहीं है, लेकिन इसकी सहायक कंपनी JLR अमेरिका बाजार में एक मजबूत ब्रांड है। FY24 में JLR की 22% बिक्री अमेरिका से आई थी। टैरिफ लागू होने से इसकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी और बिक्री पर असर पड़ सकता है। रॉयल एनफील्ड की अमेरिका में 650 सीसी मॉडल की मोटरसाइकिलों की बिक्री होती है, जो अब टैरिफ के कारण महंगी हो सकती है। इससे भारतीय बाइक बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद समरवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी वायरिंग हार्नेस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और रियर व्यू मिरर बनाती है, जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है। टैरिफ लागू होने से उत्पादन लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी। ट्रंप के इस फैसले का असर सिर्फ भारत तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि कई अन्य देशों पर भी इसका नुकसान पड़ सकता है। जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा और मेक्सिको जैसे देश अमेरिका को भारी मात्रा में गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इस टैरिफ के कारण टोयोटा, होंडा, BMW, मर्सिडीज बेंज और हुंडई जैसी कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है और अब ये नया टैरिफ अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक विवाद को जन्म दे सकता है। वहीं इस फैसले का एक बड़ा असर अमेरिकी ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। जब कार निर्माताओं और ऑटो पार्ट्स कंपनियों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा, तो वे इस लागत को ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में कारों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों के लिए गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिकन इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने और नौकरियों को देश में बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उनका मानना है कि अमेरिका को व्यापार संतुलन सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अन्य देश अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 3 अप्रैल 2025 से इसकी वसूली शुरू हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे अमेरिका की महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कारों और उनके पार्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी। ये देखना रोचक होगा कि अन्य देश इस टैरिफ का किस तरह जवाब देते हैं। क्या वो भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे या फिर बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को गर्म बनाए रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।